Hello students, in this class we will cover chapter 4 of geography, that is maps. इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैप्स की नीड्स को, टाइप्स ऑफ मैप्स, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स एंड मीनिंग ऑफ स्केच एंड प्लान. You have learned in the previous chapter about the advantages of globe. हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लोब की काफ़ी एडवांटेजेस होती हैं. जब भी अ ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. ग्लोब काफ़ी यूज़फुल होता है जब अर्थ को हमें एज अ होल स्टडी करना हो. पर जब हम अर्थ के किसी पार्ट को स्टडी करते हैं लाइक उसकी कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस, तो इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प. ऐसी सिचुएशंस में वी यूज़ मैप्स. तो मैप क्या है? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. मैप बेसिकली अर्थ के किसी भी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है एक फ्लैट सरफेस पे. We find that maps are useful to us for various purposes. ये हेल्प करते हैं हमें स्मॉल एरिया को शो करने में. एंड फ्यू फैक्ट्स. अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक्स. मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. तो मैप्स की काफ़ी टाइप्स होती हैं. सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल मैप्स पे. तो फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एट्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स. तो जो मैप्स हमें अर्थ के नेचुरल फीचर शो करते हैं सच एज प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एट्सेट्रा, तो उन्हें हम फिजिकल मैप्स कहते हैं. नेक्स्ट, पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स वो हैं जो हमें वर्ल्ड के सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज़ को शो करते हैं विद देयर बाउंड्रीज. नेक्स्ट हम आते हैं थीमेटिक मैप्स. Thematic maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries, etc. तो कुछ मैप्स जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं जैसे कि रोड, रेनफॉल, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, तो उन्हें हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं. तो अब हम मैप्स के कंपोनेंट्स पे आते हैं. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में. मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. मैप्स जो हैं ड्राइंग्स हैं जो एंटायर वर्ल्ड को रिड्यूस करती है ताकि वो पेपर पे फिट हो जाए. और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स. But this reduction is done very carefully so that the distance between places is real. पर ये जो रिडक्शन है काफ़ी केयरफुली की जाती है ताकि जो डिस्टेंस है प्लेसेस का वो रियल लगे. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen. तो अब हम देखेंगे स्केल क्या होता है. स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. स्केल ये एक रेशियो है बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस जो मैप पे शो किया जाता है. तो व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं. वी यूज़ स्मॉल स्केल. फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर. तो जब हम लार्ज एरियाज को स्मॉल स्केल पे शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप. एंड व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, तो वी यूज़ लार्ज स्केल. तो लार्ज स्केल मैप क्या होता है? जब हम एक स्मॉल एरिया को जैसे कि विलेज, टाउन, उसे लार्ज स्केल पे शो करते हैं लाइक 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स, तो उसे हम large scale map कहेंगे. This is all about distance. Now, so what is direction? Directions. Most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. ये arrow शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन को और इसे हम कहते हैं नॉर्थ लाइन. जब हम नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में जानते हैं तो हम काफ़ी आसानी से अदर डायरेक्शंस लाइक ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ को भी फाइंड कर सकते हैं. There are 4 major directions, namely north, south, east and west. एंड इन डायरेक्शंस को कहेंगे कार्डिनल पॉइंट्स. सो कार्डिनल पॉइंट्स क्या हैं? जो 4 डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहेंगे. बिसाइड्स दिस देयर आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस.
In this figure we can see this is north direction, this is south, southeast, southwest, east, west, northwest and northeast. So this is all about directions. We can find out the directions of a place with the help of a compass. It is an instrument used to find out many directions. So what is a compass? When we want to find out directions like north, south, east and west, so we can take a help of compass. Its magnetic needle always points towards north-south directions. In this figure we can say that this is a magnetic needle of a compass which is pointing towards north and south. So a magnetic needle of a compass always point towards north and south direction. This is all about direction. So the next important component of maps, symbols. What are symbols? It is the third important component of map. We all know that it is not possible to draw on a map the actual shape and size of building, bridges, etc. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. So these symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from maps with the help of these symbols. So, symbol helps us to understand the place easily and these are easy to read. There is an international agreement regarding the use of these symbols which are called conventional symbols. For example, in figure 4.3 we can see that the symbol for railway lines, roads, boundaries, river, well, tanks, etc., temples, post offices, etc. are given. This is all about symbols. Now coming to the last important topic of this chapter, sketches and plan. What are sketches? A sketch is a drawing mainly based on memory and stop observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose जैसे कि हम अपने फ्रेंड के घर पे गए हैं पर हमें वहाँ का रास्ता नहीं पता, तो फ्रेंड जो हमें एक रफ ड्राइंग बना के दे देगा which is called sketch map. This drawing is made without scale, so it is called a sketch. What is plan? A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room which can't be shown in a map. At that time we can refer drawing drawn to scale called a plan. In simple words, the basic difference between sketch and plan is that sketch is a drawing based on spot observation without scale and plan is a drawing of a small area on a large scale. So this is all about this chapter number 4, maps. Students, for more videos, like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.